धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए इस घर को, अपने आप को, अपने इस छोटे परिवार को, और जितने ऑनलाइन परमेश्वर आज के आपके बेटे बेटियां वचन सुनने जा रहे हैं, उन सब को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता अपने लहू में छुपाइए। कोई भी दुष्ट की चाल, दुष्ट की युक्तियां, दुष्ट की बातें उनके जीवन में उसका गढ़ काम ना करने पाए, प्रभु अपने लहू में छुपाइए, क्योंकि आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 34:8 में, प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है। प्रभु उनके चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाइए, उनके हृदय को, उनकी आँखों को, उनके कानों को, उनके मुखों को, उनके ज़बानों को परमेश्वर प्रभु मसाभिषेक कीजिए, ताकि दुष्ट बहलाने ना पाए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन, आमीन। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, यीशु, यीशु, तू सबसे है महान, यीशु, यीशु, खुश रहती तुझ में ये जान, यीशु, यीशु, तू सबसे है महान, यीशु, यीशु, खुश रहती तुझ में ये जान। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ये जीवन की एक एक सांस प्रभु आप ही में खुश रह सकती है। दुनिया का कोई खुशी हमें खुश नहीं कर सकता प्रभु। हर एक खुशी आपके नाम से परमेश्वर, आपके नाम से शुरू होती है, आपके नाम से ख़त्म होती है। पिता हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हम जैसे निर्बलों पर, तुच्छों पर और परमेश्वर दुनिया के ठुकराए हुए पर अपने आप को प्रकट किया, और जिसके साथ वो प्रकट हुआ है जो जगत में परमेश्वर सबसे ऊंचा है, पृथ्वी में, आकाश में सबसे ऊंचा है, जो उन्हें सृजा है वो खुद आप हैं, और वो आप महान हैं परमेश्वर, और हम पर आपने प्रकट किया, हमने अपने आप को धन्य समझते हैं प्रभु। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रभु मेरे मुख पर पैरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु बातचीत करें, ताकि आज का हर एक वचन हम सबके जीवन में बहुत आयत से आशीष का कारण बने। यह प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर भक्त आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सब कहें आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती अध्याय 7, और हम देखेंगे 1 से लेके आगे हम देखेंगे। हालेलुया। तो वचन कहता है, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज हम देखेंगे दोष के विषय में, ठीक है। अगर आगे समय रहा तो तीसरा वचन हम लेंगे, नहीं तो हम तीसरा वचन आपको कल समझाएंगे, अगर हमारा समय रहा तो।
हम आज दोष न लगाने के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा। दोष कब, कहाँ, कैसे, क्यों लगाया जाता है, उन सब बातों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम ध्यान देंगे। प्रभु का वचन कहता है, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब समझिएगा, हम बात करते करते बहुत जगह फिसलते हैं। अगर हम दो जन बात कर रहे हैं, प्रभु ने एक बात हमसे बार बार कहा, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। ज्यादा बातें क्या करती हैं? बुराई को उत्पन्न करती हैं। हमें सब कुछ पता है ना, सब कुछ पता, लेकिन हमारे अंदर एक दोष लगाने का लस्ट जो आदम और हेवा ने हमारे जीवन में डाला ना, हमारे मूल पुरुष, वो आज तक चली आ रही है। आप देखिएगा ना, मैं आपको आप ही के नज़र में आपको बता दे रहा हूँ कि सच है या नहीं। आप अपने आप को बैठ के जांच लीजिएगा। जब आप किसी से बात करते हैं ना, कोई एक पर्सन मिले जिससे आप बात करते हैं, ज़्यादा समय बिताते हैं, धीरे 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 आप दोनों एक दूसरे के आदी हो जाते हो, प्रतिदिन मिलने वाले। आपसे एक बात पूछूं, आप प्रतिदिन जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो क्या पूछते हो आप? कितना खाना खाए, कब खाना खाए, कितना सोए, कब सोए, कहाँ सोए, कब जगे, कितना जगे, कहाँ जगे। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आगे क्या होता है? धीरे 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 आप अगर नए पर्सन से मिले हो जो आपको नहीं जानता, तो अपने घर के मेंबर के विषय में बताना शुरू करोगे। तो जब आप फ़ोन में बात करते रहोगे, पीछे से आपके पिताजी, मम्मी, बहन, भाई कोई आवाज़ दे दिया, तो बोलेंगे को, अब फ़ोन में जो बात कर रहा होगा वो बोलेगा कौन है हल्ला कर रहा है? अरे मेरे घर वालों का रोज़ का नाटक है, ये कुछ ना कुछ करके हल्ला करते रहते, छोड़ो इनको। क्या हुआ? आज इग्नोर हुआ। कल वो व्यक्ति फिर सेम टाइम, सेम हल्ला, सेम बातें सुनेगा, फिर पूछेगा कौन है। तब आप अपने उस व्यक्ति के विषय में डिटेल से बताना शुरू करोगे। आप क्या कर रहे हो पता है? दोष लगा रहे हो कि आपके घर के सदस्य ठीक नहीं है। वही विषय में, उसी व्यक्ति के विषय में दोष लगा रहे हो जिसने आपको पैदा किया, पाला पोसा, जिनके साथ आप पले बड़े, मतलब भाई बहन, हाँ, जिनके साथ आपकी शादी हुई, मतलब पत्नी पति, जो भी हो। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति के खिलाफ आपसे बातें होना शुरू हो गई। आप क्या कर रहे हो? खिलाफ बात करके दोष लगा रहे हो कि बंदा सही नहीं है, वो बंदी सही नहीं है, वो घर के परिवार के व्यक्ति सही नहीं है मेरे लिए। इसलिए आप किसी और को ये बता के साबित कर रहे हो कि जिनके साथ मैं हूँ खुश नहीं हूँ, आपके साथ मैं खुश हूँ, मतलब आप सही हो, और जिसके साथ मैं हूँ वो सही नहीं है, माँ बाप, भाई बहन, जो भी हो, आप कहीं ना कहीं से दोस्त लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये दोस्त एक मीटर अलग हो गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जब गांव के लोग, अपने यार दोस्त होते हैं, अपने मित्र सहेली होते हैं, तो गांव के ही लोगों के विषय में जो आपसे हेट करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, अगर आप दोनों बात कर रहे हो, आपके बगल से गुजर जाएंगे, तो मैं आपसे पूछूं, क्या आप जानते हो अगर कि कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है कि आपसे वो आपको पसंद नहीं करता, आपसे नफरत करता है, आपको देखना नहीं चाहता, आपसे एक बार नोकझोंक हो गई है, क्या वो आपके बगल से गुजर जाए? ऐसा हो सकता है कि आप दो करीबी बैठे हों और दोनों जानते हो कि सामने वाला जो व्यक्ति गया है वो आपसे बिल्कुल पसंद नहीं करता आप लोगों को। क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों रोज मिलते हों और उस विषय के विषय, उस व्यक्ति के विषय में बात ना करें? अगर सच में ऐसा हो सकता है तो मुझे कमेंट में लिखें। जो कमेंट में लिखेगा अपना नाम भी लिख दीजिएगा। मैं आपको मान लूँगा आप स्वर्गदूत हो, मैं पक्का आपको मान लूँगा आप स्वर्गदूत हो, साक्षात प्रकट हो धरती पर। मैं मान लूँगा आप साक्षात धरती पर प्रकट हो, और मैं आपसे शिक्षा लूँगा कि भाई इतनी नम्रता आप लाया कहाँ से, आपने बहन इतनी दीनता आपने लाया कहाँ से? ये तो सच में परमेश्वर का ब्लेस व्यक्ति होगा, वही कर सकता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? असंभव सी बात है कि
जो हमसे नफरत करता हो, हमारा उससे नोक झोंक हुआ हो, हम अकेले में कहीं बैठ के बात कर रहे हों और वो हमारे सामने से गुजर जाए और उसे हम देखें और उसे इग्नोर कर दें, उसके विषय में एक बात भी ना करें, यह संभव है। इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों से बहुत दिक्कत है। अभी भी हम प्रभु को जानने के बाद भी, यीशु मसीह के पहचानने के बाद भी हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, जो कि हमारा प्रभु कहता है तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। अगर तुम्हारी लड़ाई अगर परमेश्वर लड़ता है तो सोचो कितने तरीकों से लड़ेगा वो। आप तो मुंह से लड़ सकते हो, हाथ पांव चला के जल जा सकते हो, ठीक है। जब परमेश्वर लड़ता है वो कैसे लड़ेगा? आपको मालूम है कितने तरीकों से लड़ता है। सामने वाले को घुटनों पे ला देना बड़ी बात है। किसी को मारना, जान से मार देना ही बड़ी बात नहीं है, आप कर दोगे। घुटनों पे किसी को ला सकते हो आप? आपके सामने सरेंडर नहीं, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, वो सरेंडर नहीं होगा, बोले गर्दन काट दे मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन जब खुदा किसी को झुकाने पे आता है, सच कहता हूं, वो झुकता है और उसे झुकना पड़ता है क्योंकि वो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है हम सबको दोष नहीं लगाओ। तुम्हारा काम है तुम करो, उनका काम है वो करें। लड़ना था लड़ लिए, अब अपने रास्ते जाओ। क्या करो? मेल मिलाप करो। इसके बाद दोबारा भैया दूरी दूरी रहो, सेम जगह भले मत दो। लेकिन 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 वो व्यक्ति कोई भी हो, आपको उससे किसी विषय में, उसके विषय में जब वो नहीं सुन रहा हो तो आप बात ना करो। अगर आपको बात करने की इतनी खुजली मच रही है किसी की बुराई करने की, तो उस व्यक्ति के घर जाओ, उससे बोलो कि मेरे दिल में आपके प्रति इतने इतने ख्याल हैं। आप या तो हम लोग मेल कर लेते हैं या तो मैं चिढ़ते रहूं। तो देखिए, किसी किसी बात की मुझे बुरा लगी है और उन बातों को क्लियर कर लेते हैं ताकि मैं आपके प्रति कुढ़ूं ना। सच कह रहा हूँ, वो जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा जब कोई व्यक्ति किसी बैरी के घर में जाके बोल दे कि देखिए मुझे आपसे इतनी शिकायतें हैं, मैं ना इस शिकायत से निकलना चाहता हूँ, मुझे आप माफ़ कीजिए, मुझसे गलतियाँ हो चुकी हैं और मेरे को भी आपसे कोई शिकायत नहीं है और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि मैं आपको देख के जलूँ ना, कुढ़ूँ ना, गुस्साऊँ ना। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा आप में जिस दिन बस जाएगी ना, आप उस दिन ऐसा कर पाओगे, वरना आपसे नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत धर्मी हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे अपने, जिन्हें मैं बहुत क्लोज समझता था, अपना समझता था, मुझे बहुत बुरा चोट पहुँचाए हैं हृदय में। मैं बहुत सी मारे खा के यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत सा तकलीफ सह के यहाँ पहुँचा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इसलिए प्रभु को पाया, प्रभु दुख नहीं देता, याद रखिएगा। मैं खुदा से ज़्यादा इंसान पे भरोसा कर लिया था, इसलिए दुख खाया। मैं इस बीते समय की बात बता रहा हूँ। इस गर्मी छुट्टी में सोचा था मैं कहीं जाऊँगा प्रेयर के लिए, घर से थोड़ा अलग होऊंगा, बच्चों से, पत्नी से थोड़ा सा, मतलब 2-3 दिन के लिए मुझे अलग होकर प्रभु से जुड़ना है, थोड़ा दुआ करना है, करीब जाना है प्रभु के, बहुत ज़्यादा करीब जाना चाहता था मैं। एक तरह से कहा जाए कि मैं स्वर्गीय रास्तों को खोलने के लिए अपने जीवन में, अपने अपने मन, हृदय, शरीर, प्राण, आत्मा और जितने लोगों के बीच में जाता हूँ, सबके लिए मैं ऐसे दुआ में जाना चाहता था कि जितने मेरे आत्मिक सन डॉटर हैं, जितने मुझे सुनते हैं, मैं उन सब के लिए मैं खुदा से अर्जी लगाना चाह रहा था। कब? जब परमेश्वर की उपस्थिति मुझे मिल जाए। ऐसे जगह पे मैं 24 घंटा 2-3 दिन तक अकेले अलग किसी कोठरी में बंद रहना चाहता था। लेकिन पता नहीं परमेश्वर की क्या मर्जी थी, पूरी गर्मी की छुट्टी चली गई, मुझे बंद कोठरी एक ठो नहीं मिल पाई कि जहाँ मैं सुकून से दुआ कर सकूं, नाचने का मन करे नाचूं, चिल्लाने का मन करे चिल्लाऊं, रोने का मन करे रो। नहीं हो पाया। तो सब कुछ परमेश्वर की मर्जी। मैं दुआ करने के लिए जगह नहीं पाया। सोचिए, हम ना कितना उलझे हुए से जीवन को जी रहे हैं कि परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के लिए मेरे पास घर नहीं है और मैं कोशिश किया कि कुछ करूं, लेकिन नहीं कर पाया। कारण बहुत से हैं, लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि अगर आपके पास अपना घर है जहाँ आप अपने लिए पर्सनल रूम अफोर्ड कर सकते हैं, या छत है तो एक छत पे रूम बना लीजिए, सेट ही डाल दीजिए। लेकिन खुदा के साथ कभी कभी अलग होके देखें। मैं सच कहता हूँ, जीवन बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगी। आप दोष लगाना छोड़ो, किसी की गलती नहीं देखोगे, आप ढांकोगे उसकी गलतियों को। माफ़ करना छोड़ो,
आप उसकी हर गलतियों पर पर्दा डालना शुरू कर दोगे और उससे सिखाओगे नहीं मत करो। वो आपके विरोध में बात करेगा तो भी उसके घर जाओगे, आप बोलोगे जय यीशु, आप गॉड ब्लेस यू, आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे ही रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। वो तुम्हें श्राप देंगे, तुम्हें आशीष दोगे। आप सोचो कितना ब्लेस होते जाओगे। लेकिन होगा कब पता है? जब आपका रिश्ता खुदा के साथ इतना मेच्योरिटी में आ जाए कि उसके दिल की बात आप जानो, आपके दिल की बात तो वो जानता ही है। आमीन। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी वो दोष लगाया जाएगा। दोष लगाने के कारण परमेश्वर कहता है तुम दोषी बन जाओगे। दोष न लगाना एक शब्द है, दोष ना लगाना। जब आप किसी के विरोध में बात करते हैं उसको बोलते हैं दोष लगाना। जब आप किसी के विरोध में बात करते हो और दोष लगा देते हो, इसका मतलब आपने दोष लगाया और आप पे दोष लग गया, आके चिपक गया। आप बोलो ना बोलो, दोष एक व्यक्ति है, एक सिचुएशन है, एक स्पिरिट बोल लीजिए, एक शब्द बोल लीजिए, क्योंकि शब्द से ही पूरी दुनिया बनाई गई है। ठीक है, तो दोष वो वर्ड है जिसे आप लगा लेने से अपने ऊपर एक श्राप को ले लेते हो, एक ब्लेसिंग को खो देते हो। तो क्यों ना आज से इस विषय में आप जान लो कि आपको दोष लगाना ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज हम लोग प्रेयर में बैठे थे, अभी जस्ट कुछ देर पहले, तो हम ये नाप के विषय में बता रहा हूँ। हालांकि ये विषय हमारा नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। धन के विषय में बात हो रही थी। प्रभु ने कहा धन का जोखिम बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन उनके लिए है जो धन का लालच करते हैं, जिनके लिए सब कुछ धन है, लेकिन जो उसे इस्तेमाल करना जानता है उसके लिए ब्लेसिंग है और वो बहुत आशीष कमाता है, और जितना भी परमेश्वर के राज में नाप के देता है उससे 10 गुना वो काटता है। जिस तरह हम भूमि में एक बीज बोते हैं तो 100 गुना फल लाता है। वही पेड़ धान का जब अब रोपा लगेगा, भी एक दाना हम धान में छींटते हैं पेड़ खेत में, वो बड़ा सा घास टाइप से निकल के आता है, फिर उसको हम जाके निकालते हैं प्लांट को और क्या करते हैं, रोपा लगा देते हैं। जब वो धान बढ़ता है, फूटता है, फिर पकता है, तो उसमें एक दाना का 100 गुना, 150 गुना, कभी कभी 180 गुना, 200 गुना दाना आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा परमेश्वर है। प्रभु कह रहे हैं जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अब ये नापना देखते हैं। जब हम दान भेंट करते हैं परमेश्वर के भवन में, किसी बात की कमी हुई कभी हमें? नहीं। जब हम दूसरों को कपड़े वस्त्र बांटते हैं, अब सोचो जब आप बांटते हो इसका मतलब आपके पास है, जब आप दान देते हो इसका मतलब आपके पास है। इसका मतलब खुदा ने आपको पहले से बना के है देने वाला। बनाया कि नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया तो उस विधवा अधेड़े के विषय में हम बात कर रहे थे, तभी दान पुण्य के पैसों के विषय में बात हुई। जो विधवा माता थी यीशु मसीह देख रहे थे अपने चेलों के साथ, वो अपने पास जितनी अधेड़े थी, जितनी चवन्नी बची थी, उसे क्या की? पूरा दान कर दी। यीशु मसीह ने कहा जितने दुनिया में लोग हैं वो अपने वटुए में से कुछ निकाल के डालते हैं, कुछ, कि या तो बड़ी नोट या छोटी नोट या सबसे छोटी नोट। ठीक है, लेकिन ये विधवा बुढ़िया स्त्री माता जो थी वो अपने कमाई का पूरा अंश ही डाल दी, अपना जीविका, मतलब उसी को खा के एक टाइम जी सकती थी, लेकिन पूरा अंश डाल दी। प्रभु यीशु की नज़र में पता है आपको सबसे बड़ी दानी गिनी गई है वो। सुलेमान का दान उसके नज़रों में कुछ नहीं है। सोचो आप, अब आप क्या दान देते होगे कि आप परमेश्वर की नज़र में इतने बड़े दानी कहला जाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किस नाप से आप नापते हो? बुराई से नापते हो, झगड़ा से नापते हो, जलन से नापते हो, ईर्ष्या से नापते हो, चुगली निंदा से नापते हो, अंदर ही अंदर किसी के प्रति कूड़ते रहते हो, किसी को देख के आपको गुस्सा आता है। अब किस नाप से आप जीवन को नाप रहे हो, उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा, और वो नाप बहुत गंभीर नाप है, क्योंकि वो नाप परमेश्वर का है। ठीक है, वो नाप किसका है? परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर का नाप है तो आपको याद रखना होगा कि बहुत अच्छे से लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर
झूठ का पिता नहीं, वो सत्य का पिता है। और जो सत्य का पिता है, याद रखिएगा, वो सब कुछ सत्य से जानना चाहता है। इसीलिए उसने जब कह दिया कि दोष मत लगाओ, इसी दोष लगाने के चक्कर में आदम और हेवा अदन की बारी से निकल गए। और आज हम आज तक नासवान शरीर में जी रहे हैं। कब कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, कोई नहीं जानता। अगर हम आदम के संतान अभी भी रहते तो हम सब लोग अदन की बारी में होते। इतना पसीना किसी को बहाना ना पड़ता, भूमि श्रापित ना होती, जहां तक हम धरती पर फैलते महिमा में फैलते। सोच के देखिए, आज्ञा ना मानने के कारण, दोष लगाने के कारण। जब परमेश्वर ने पूछा आदम से, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं पेड़ के पीछे छिपा हूँ। प्रभु ने कहा, क्यों? बाहर आ। बाहर आया तो वो लोग पेड़ का पत्ता लगाया था अंजीर का, ठीक है। प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुमने फल खाया? तो कोई हाँ नहीं बोलता है। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, तुमने फल खाया? तो सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दे रहा, हाँ हमने खा लिया, माफ कर, नो। क्योंकि यीशु मसीह घर के मुर्गी दाल बराबर हो गए थे उस टाइम, जैसे बताऊंगा अभी। जब ना हमारे पास कुछ नहीं रहता तो हम उसे बहुत वैल्यू देते हैं, चाहे वो कितना भी कीमती हो ना हो। कीमती चीज़ों की तो वैल्यू हम ज़्यादा देते हैं, लेकिन वही चीज़ जब हमारे पास हो जाती है, हमारे साथ रहने लगती, तो हम धीरे धीरे उसका वैल्यू कम कर देते हैं। स्वर्ग राज में जब परमेश्वर इंसान को बनाया तो इंसान को तो आम बात लगा होगा, अच्छा ये परमेश्वर है, अच्छा अच्छा मुझे बनाया है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उसके लिए आम बात होगी। क्यों? क्योंकि बड़े सुबह और शाम को परमेश्वर आदम से मिलने आते थे। आदम के लिए एक पत्नी बनाए, पत्नी जाके फल खाई, आई अपने पति को खिलाई। कौन बोला था पति के मुंह में ठूसेगी? हाँ, सोचिएगा, कभी भी दोस्त मत देना पत्नियों के। उसके कारण मैं ना, इतने मेरे मित्र थे पहले, दारू पीते थे तो बस एक बात बोल के कुछ बोलते थे, मेरी पत्नी के चलते मैं दारू पीता हूँ, क्योंकि इतना हल्ला करती है कि खिसिया जाता हूँ मैं। उसका सुन सुन के त्रस्त होके मार दूंगा, फिर बवाल हो जाएगा। इससे अच्छा जाकर दारू पियो, वो हल्ला करे, चुपचाप सो जाओ। आदमी लोग की ये मेंटेलिटी है। आदमी लोगों को प्रेम चाहिए। कुछ लोगों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्यार से सुधारा जा सकता है। उन्हें प्यार नहीं मिलता इसलिए और बिगड़ जाते हैं, ठीक है। मेरा वो विषय नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी वे में जब परमेश्वर ने पूछा आदम तूने फल खाया, उसने क्या कहता है? सीधे उसने कहा, जो स्त्री तूने मुझे दिया है उस स्त्री ने मुझे क्या। अब नहीं बोल रहा है हाँ ये सुंदर है, ये अच्छी है, मेरे लायक है, मेरे योग्य है, ना ना ना, अब नहीं बोल रहा है। अब बोल रहा है तूने जिस स्त्री को मुझे दिया था उसने मुझे एक सारी चीजें खाने के लिए बोला। दोष लगाया किसको? परमेश्वर को और हेवा को। परमेश्वर दिया इसलिए तू, और स्त्री ने खिलाया इसलिए ये स्त्री। आदम तो बोल के खाली हो गया। जब परमेश्वर ने स्त्री से पूछा ये तूने क्या कर दिया, उसने क्या कहा? परमेश्वर मुझसे गलती हो गई? नहीं, उसने कहा मुझे सांप ने बहका दिया। सोचिए, एक अपना जान बचाने के लिए अपने पति पर तो पत्नी पर थोप दिया और परमेश्वर पर थोप दिया, क्योंकि परमेश्वर की वैल्यू उसकी नज़र में जीरो थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ चला फिरा करता था। अभी भी एग्जाम्पल दूंगा मैं। और पत्नी इधर अपने पति को दोष लगा, उस सांप को दोष लगा रही है, अभी भी माफी नहीं मांग रही, सांप को दोष लगा रही। क्यों? ना पति सीखा ना पत्नी को सिखाया कि खुदा के करीब कितना जाना है। दूसरी बात, तब परमेश्वर आया, उन्हें गुस्सा के बोला, जो भी बोला, सांप को बोला तेरा नाम जो धूर्त है। सांप का नाम कौन रखा था? आदम। परमेश्वर पूरे धरती पर के हर एक जीव जंतु का नाम रखने के लिए आदम को चुना था। सांप का नाम उसने धूर्त रखा, क्योंकि वो चतुर था। जो व्यक्ति चतुर होते हैं वो क्या होते हैं? धूर्त। और चतुर व्यक्तियों को शैतान इस्तेमाल करता है। कैसे? अगर सांप चतुर ना होता, धूर्त ना होता, चतुर ना होता, तो शैतान उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्योंकि चतुर व्यक्तियों को, ज़्यादा बुद्धिमान जो बनते हैं उनको, ज़्यादा ज्ञानी जो बनते हैं उनको, जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको, शैतान उन्हीं को इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर के खिलाफ जीते हैं। चतुराई परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर चतुर बनेगा तो हम जी पाएंगे? नहीं। परमेश्वर चतुराई को नहीं देखता। अगर अदन की वाटिका में और धूर्त पड़ा था, वो चतुर होने के कारण शैतान उसे इस्तेमाल कर लिया और फिर हेवा को बहका दिया। ये सारी बातों को देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि दोष मत लगाओ।
ताकि परमेश्वर क्या करे, आप पर भी दोष ना लगाए। आदम एवा पर तो लग गया दोष, पर हम सब बचे रहें, ताकि परमेश्वर की सारी रचना है वो अपने हाथों से बनाया है हम सबको, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मीडियम का हो, चाहे वो गरीब हो। ठीक है, परमेश्वर की नज़र में सब एक समान है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अंबानी हो, रतन टाटा हो, आप अडानी हो, बिल गेट्स हो, कि आप एक चाय वाले हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब जगह चाय की टपरी खुली है। तो उनमें से कोई हो, कोई फर्क नहीं, परमेश्वर की नज़र में आप इंसान हो, बस इतना ही जानता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी दोष ना लगाएं, और जब किसी के लिए कुछ करें तो उदारता से करें। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो उदारता से नापें प्लीज़। आप जिसके लिए कुछ करें तो दिल से करें, कुड़ के ना करें, दबाव में आना करें। कभी कभी होता है ना, पत्नी लोग कुछ करना चाहती हैं तो पति लोग नाटक कर देंगे, लेकिन इस केस में 80% ऐसा होता है कि पति लोग कुछ करना चाहते हैं तो अंदर ही अंदर पत्नी को दिक्कत होती है कि मेरा पति सारा संपत्ति लुटाया जा रहा है। पर ऐसा पत्नियों को नहीं होना है, क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर आपने ये सब करके परमेश्वर के हाथ में दे दिया। कैसे? उसने कहा, जब मैं भूखा था भोजन दिलाया तुमने, प्यासा था पानी पिलाया, बेघर था घर दिया, नंगा था कपड़ा पहना, तुमने मेरे लिए किया। और जो लोग नहीं किए उनके कहता है तुम निकलो, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब आदम और हेवा को परमेश्वर की इज्जत क्यों नहीं हुई? कि वो परमेश्वर है, साथ साथ रहने के कारण। आज कलीसियाओं में भी हमारे फादर सिस्टर अपने अगुओं का, इन सब का कलीसिया इज्जत नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि रोज अवेलेबल है। ठीक है, समझिएगा। यही काम इजरायली किए थे 40 वर्ष तक। परमेश्वर उनके साथ चला फिरा करता था और वो लोग मनमानी जीते थे। जब परमेश्वर दुखी हो गया, मोरिया पर्वत पे चढ़ गया, सीनै पर्वत पर जाके बोलता है 10 आज्ञाएं इन्हें दे। सब देने के बाद भी कुछ दिन बाद बीतता है, क्या बोलते हैं? हमारे लिए राजा चुन, क्योंकि हम ना परमेश्वर से डरते हैं, हम उसके साथ नहीं चलेंगे। सोचो, अपने परमेश्वर को राजा होने के लिए और ना होने के लिए वो इंसान मांग रहे हैं। सोचिए, अपने परमेश्वर, उनके ऊपर राजा कौन था? हमारा प्रभु। लेकिन वो कह रहे हैं प्रभु की अधीनता हमें नहीं चाहिए, हमें इंसान की अधीनता चाहिए, भले हमारे बेटे बेटियां नौकर गुलाम बने रहे। हाँ, ये सारी बातें हैं कि आप समझना कि किन किन बातों से परमेश्वर चाहता है चलें। तो इजरायली परमेश्वर के साथ, परमेश्वर इजरायलियों के साथ दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा बन के चलता रहा, फिर भी वो लोग इज्जत नहीं की। इसका मतलब जो आपके पास है आप उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हो। आपके पास बाइबल है, आप उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हो। एक बहन की गवाही है, वो बाइबल को पाने के लिए छोटी सी बच्ची कितना किलोमीटर तक दौड़ के गई थी, पैदल गई थी। बाइबल की कीमत को आप क्या जानोगे? क्योंकि वो आपके साथ है। दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा बन के काम कर रहा है। लेकिन जो बाइबल के बारे में नहीं जानते, आप चीन के लोगों से जाके पूछो वो कैसे संगति करते हैं। उनको दोष लगाने का टाइम नहीं हो, सिर्फ प्रभु को खोजते रहते हैं। सोचो, आने वाले 10 साल के अंदर, आज एक बात बोल रहा हूँ, आने वाले 10 साल के अंदर चीन में सबसे बड़ी मसीहियत होगी। याद रखिएगा, सबसे बड़ी। दुनिया में जो रिवाइवल चीन में आएगी ना आने वाले दिनों में, आपने कहीं ना देखा होगा। इतना तेजी से चीन बदलेगा आने वाले 10 सालों में। तो आज यहीं हम बात खत्म करेंगे और मैं आप सबको कल 3 के बाद वाला वचन समझाऊंगा। तो प्रभु आज आपको और हम सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बचाए, आपके घराने को बचाए। सबों को जय यीशु। दामा खा मेरे तरफ से।